नमस्कार। इजराइल गजब का फॉर्म में है साहब। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को ठिकाने लगाने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो गया है। इजराइल की हिट लिस्ट में पहला नंबर इस्माइल हानिया का था और दूसरा बड़ा नाम हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह का था। इससे पहले इजराइल इस्माइल हानिया को ठिकाने लगा चुका है। हालांकि इजराइल की पूरी हिट लिस्ट अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, पर दावा है कि इजराइल की लिस्ट में अगला नंबर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी साहब का है। आईडीएफ को बस इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हरी झंडी का इंतजार है, जिसके बाद इजराइल ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने वाला है। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन नसरुल्लाह को लेबनान में मार गिराया गया है, लेकिन न तो इजराइल के लड़ाकू विमान शांत हुए हैं और न ही खुफिया एजेंसी का मिशन अभी पूरा हुआ है। इसकी वजह इजराइल की हिट लिस्ट है, जिसमें कई नाम अभी पेंडिंग है। इस्माइल हानिया के बाद नसरुल्लाह की मौत एक छोटा कदम था। दावा है कि इजराइल के कई बड़े दुश्मनों को अभी मारा जाना बाकी है। मोसाद आयतुल्लाह खुमैनी की हर पल का अपडेट ले रहा है। नेतन्याहू के एजेंट अब खुमैनी की फाइल हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी कर चुके हैं। नेतन्याहू पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि ईरान का कोई भी कोना हमारे पहुंच से बाहर नहीं है। मोसाद खुमैनी की हर पल अपडेट ले रहा है। ईरान में कभी भी सबसे बड़ी आपदा घटित हो सकती है। इन दावों और आशंकाओं के पीछे नसरुल्लाह की मौत के बाद हुई दो घटनाओं को माना जा रहा है। 24 घंटे पहले इजराइल ने हवाई हमले में नसरुल्लाह को मार गिराया था, जिसके बाद इजराइल के आर्मी चीफ का बयान सामने आया कि नसरुल्लाह की हत्या से आईडीएफ शांत नहीं हुई है। हमारा संदेश बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। जो भी इजराइल को धमकाएगा, हम उस तक पहुंचना जानते हैं। इजरायली आर्मी चीफ का बयान आने के बाद खुमैनी को कड़ी सुरक्षा में अदृश्य स्थान पर भेज दिया गया है। ईरान से खबर है कि खुमैनी साहब को गुप्त जगह पर भेज दिया गया है, जिसकी जानकारी आईआरजीसी के टॉप कमांडो के अलावा किसी को भी नहीं है। उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। खुमैनी जिस इलाके में भेजे गए हैं, उस जगह को आईआरजीसी ने घेर लिया है। खुमैनी की सुरक्षा के लिए आईआरजीसी के जवान सिविल ड्रेस में मौजूद हैं, ताकि किसी को शक और शुबह ना हो सके। आसपास के 3 किलोमीटर के इलाके में जैमर भी लगा दिए गए हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किए जाने की खबर है। ईरान जानता है कि इजराइल अपने दुश्मनों को तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए खुमैनी साहब की सुरक्षा के लिए ये सारे इंतजाम किए गए हैं। सवाल यह है कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर को क्यों मारना चाहता है। तो इसकी वजह यह है कि इजराइल अपने दुश्मनों को पूरी तरह खात्मे की तैयारी में है। इजराइल अब ईरान से सीधा युद्ध चाहता है, इसलिए वो खुमैनी साहब को निशाना बना सकता है। अब इजराइल ने चाह लिया है, तो खुमैनी साहब को तो मरना ही पड़ेगा। इसके बाद यदि ईरान युद्ध में उतरता है, तो अरब जगत में
सबसे बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा और इजराइल के पास पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को खत्म करने का मौका भी हासिल हो जाएगा। दरअसल नेतन्याहू का मिशन इजराइल पर मंडरा रहे खतरे को पूरी तरह से ध्वस्त करना है, जिसके लिए ईरान और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क का खात्मा जरूरी है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए इजराइल ने खमेनी साहब के अलावा एक लंबी हिट लिस्ट तैयार की है। इजराइल का टारगेट नंबर 3 ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा है, जो कुदस फोर्स का डिप्टी चीफ है। वह प्रॉक्सी नेटवर्क को हथियार सप्लाई करने के लिए जिम्मेदार है। अगर इजराइल इन तीनों को खत्म कर देता है तो ईरानी प्रॉक्सी को मिलने वाली सभी तरह की सप्लाई बंद हो जाएगी और उन्हें कंट्रोल करने वाला भी कोई नहीं बचेगा, जिसके बाद इजराइल एक एक करके ईरानी प्रॉक्सी को खत्म कर देगा और वो अपना मिशन अवश्य पूरा करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी साहब कई बार दोहरा चुके हैं कि ईरान इजराइल को सजा जरूर देगा। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद भी उन्होंने इजराइल को सजा देने की बात की थी। अब इजराइल खमैनी साहब को सजा देने की बातें कर रहा है, बल्कि उनकी हत्या की ही प्लानिंग कर ली है। अब जब इजराइल ने प्लानिंग कर ही ली है तो वो सफल तो होगा ही। देखते चलिए मिडिल ईस्ट में आगे आगे होता है क्या। पार्टी तो अभी साहब शुरू ही हुई है। इजराइल अभी फुल फॉर्म में है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे जो इजराइल के हाथों मारे गए हैं, और उनकी आत्मा को भी शांति पहुंचे जो अभी मारे जाने वाले हैं। नमस्कार।